जब तक दो टोली नहीं होगी तब तक खेल नहीं होगा। लक्ष्मण की तरफ इशारा भगवान करते हैं, लक्ष्मण जी मना कर देते हैं, नीचे को नेत्र कर लेते। लक्ष्मण जी समझ गए राम जी की लक्ष्मण की इच्छा नहीं है मेरे विपक्ष में मेरे सन्मुख खड़ा हो। अब भगवान के विपक्ष में कौन जाए? जब तक दूसरी टोली का कोई अभिनेता नहीं होगा तब तक खेल नहीं होगा। सबने नेत्र नीचे कर लिए। अंत में आज मेरे राघव ने जैसे भरत भैया की तरफ दृष्टि डाली है, भरत भैया ने तो हाथ जोड़ करके साथ सुख भगवान के विपक्ष में खड़े होने। किसी ने कहा भरत जी आप भगवान के प्रेमी हैं या भगवान के दुश्मन, कौन है? बोले अगर आप प्रेमी रहे होते तो मैं आप भगवान के विपक्ष में क्यों खड़े होते? बोले इसका एक लाभ, पहला लाभ तो जो इनके पक्ष वालों को सुख नहीं मिल रहा वो हमें मिल रहा है। बोले कौन सा सुख है? बोले सुख ये कि जब तक हम उस विपक्ष में खड़े रहेंगे मेरे राघव का दर्शन हमें मिलेगा, पक्ष वालों को दर्शन नहीं मिल सकता। हम निरंतर भगवान का दर्शन करते रहेंगे। पहला लाभ। दूसरा लाभ बोले कैसे भी हो अगर भगवान का कार्य पूरा होता है, भगवान का खेल पूरा होता है और भगवान के खेल पूरा करवाने के लिए इस दास को भगवान के विपक्ष में भी खड़ा होना पड़ता है तो ये भरत वह भी स्वीकार करता है। मेरा प्रीतम खुश रहे, मेरे राघव खुश रहे, जिससे मेरे राम का कार्य पूरा हो। भरत भैया कहते हैं मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, मेरे राघव सदा प्रसन्न रहे। इसलिए अगर भगवान का कार्य और भगवान का खेल, अगर भगवान को सुख है मुझे विपक्ष में खड़ा करने से तो मैं विपक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। दूसरे पक्ष के नायक भरत भैया, एक पक्ष के नायक राम जी बने हैं। राम भरत एक और, भरत रिपु दमन लाल एक और भय, सरजु तीर सम सुखद भूमि सन गन गन गुनिया बांट लय। अब दो पक्ष में खड़े हुए हैं, गेंद का युद्ध होता है। जब गेंद का युद्ध हुआ तो महाराज गेंद पर राम जी ने ठोकर मारी। पहली ठोकर राम जी ने मारी, किसी ने राम जी से, और फिर जब भरत जी के पास गई वो गेंद तो यहाँ से भरत जी ने तुरंत ठोकर मारा। लेकिन जब फिर वो राम जी के पास गई तो राम जी ने उसको ठोकर ही नहीं मारा। राम जी से किसी ने पूछा, बोले सरकार आपने क्यों ठोकर मारी? बोले मैंने तो इसलिए ठोकर मारी कि जब जीव सीधा मेरे पास आता है तो मैं उसको ठोकर मार देता हूँ। ठोकर मारता हूँ कि पहले जा किसी संत की शरण पे जा, पहले सदगुरु की चरण पकड़, इसके बाद मेरे पास आ। क्योंकि जब तक वह सदगुरु की चरण में नहीं जाएगा, जब तक सदगुरु के चरणों की ठोकर खा करके नहीं आएगा, भगवान कहते हैं उसको नहीं मिलता। भरत जी से पूछा, बोले भरत जी आपने क्यों लात मारी? भरत जी कहते हैं भैया जिसको गोविंद ने ठुकरा दिया हो ऐसे जीव के ऊपर तो लात ही घालनी चाहिए। जो भगवान का भजन ना करे, बोले ऐसे जीव के ऊपर तो लात घालनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, बोले जो भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए मैंने उसको ठोकर मारा। फिर राम जी को पूछा गया, बोले रघुनाथ भरत जी ने ठोकर मारी, फिर आपने ठोकर क्यों नहीं मारी? राम जी कहते हैं, बोले मैंने इसलिए ठोकर नहीं मारी कि जब मेरे भरत अर्थात संत ने जिसको ठुकरा करके भेजा है, बोले जो सदगुरु के चरण पकड़ करके मेरे पास आता है, भगवान कहते फिर मैं उसको ठोकर नहीं मारता, मैं उसको हृदय से लगा लेता हूँ, उसका उद्धार। दासानुदास हो, जीवन में एक बात याद रखो, हमेशा दासानुदास मत। भगवान के भक्तों के अगर चरण पकड़ोगे तो भगवान की जल्दी कृपा होगी। डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए भगवान के पहले भक्तों के चरण पकड़ो, सदगुरु के चरण पकड़ो, संत के चरण पकड़ो, ब्राह्मण के चरण पकड़ो, तब जाकर भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। जब तक सदगुरु के चरण नहीं पकड़ोगे भगवान की कृपा नहीं हो सकती। कई उदाहरण महाराज शास्त्रों में मिलते हैं। कौन नहीं जानता गज और ग्राह की कथा। गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा, भागवत में कथा आती है। ग्राह के चरण पकड़ने के कारण गजेंद्र ने भगवान को आवाज लगाई।
भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान जब आए, स्मरण और चिंतन किया गजेंद्र ने। पहले उद्धार हुआ ग्राह का, मगरमच्छ का। पहले भगवान जो उद्धार करते हैं वो मगरमच्छ अर्थात ग्राह का करते हैं। पहली कृपा भगवान की गजेंद्र पर नहीं हुई, जो कि गजेंद्र ने भगवान को लाया, स्तुति गजेंद्र ने करी है। संत लिखते हैं कि समझ में आता न था न्याय किया क्या आज, गज को उबारा या ग्राह को उबारा। समझ में आता न था न्याय किया क्या, गज को उबारा या ग्राह को उबारा है। बोले समझ में नहीं आता कि आज भगवान ने न्याय क्या किया है। गज पर कृपा करी है, ग्राह पर कृपा करी, किस पर कृपा करी है भगवान? क्योंकि बुलाया तो ग्राह गज ने है भगवान को, पर कृपा भगवान की ग्राह पर होती है। ये कैसी कृपा है? तो इसका भाव सिर्फ मेरे भाई बहनों यही है। भगवान कहते हैं जो भक्त के चरण पकड़कर मेरे पास आता है, मैं उस पर तुरंत कृपा कर देता हूँ, तुरंत मेरी कृपा होती है। ये चरित्र यही शिक्षा हमें देता है। भगवान तरह तरह की लीला करते हैं, ऐश्वर्य का दर्शन भगवान करते हैं, ऐश्वर्य दिखाते। एक बार जननी अनुभाई करी श्रृंगार पन्ना पौढ़ाए, और भगवान ने यहाँ माँ को अपने ऐश्वर्य का दर्शन करवाया। बार बार भगवान कौशल्या को ऐश्वर्य दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि माँ मुझे अभी वन भी जाना है, तू इस दुख को सहन कर सके, इसलिए तुझे ऐश्वर्य दिखा। बार बार भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया कौशल्या को। दशरथ जी को कहीं ऐश्वर्य का दर्शन नहीं। कौशल्या देखती है यहाँ वहां द्विबालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय का। ये तो मेरी बुद्धि मेरी भ्रमित हो गई है। या फिर ये सत्य है, जो पल्ले में पढ़ाई के आई हूँ, मिटाई के आई हूँ, उसी ब्रह्म का दर्शन मुझे यहाँ हो रहा है।